बेसिकली डिस्कस करने वाला है मैट्रिक्स एंड रिपोर्ट एनालाइजिंग। कहने का क्या मतलब है, आप फेसबुक में ऐड चलाना जानते हो, बहुत अच्छी आप ऐड चला रहे हो, आखिरकार उससे मेजर क्या करोगे, कुछ रिपोर्ट्स के बेसिस पे क्या रीच जा रही है, क्या इंप्रेशन जा रहा है, क्या उसमें सीटीआर मिल रहा है, क्या उसमें लिंक क्लिक जा रहा है, क्या उसमें मतलब ये सारे रिपोर्ट्स आप एनालाइज करोगे। अगर आपके कोई ई कॉमर्स पेज है तो क्या उसमें आखिरकार परचेज कितने रुपए में आपको परचेज मिल रही है, आरओएस कितना है, लैंडिंग पेज पे कितने आ रहे हैं, व्यू कंटेंट कितना हो रहा है, ऐड टू कार्ट कितना हो रहा है, ये सारी रिपोर्ट्स को आपको एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। वो आप कैसे देखोगे वही हम देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका कोई लीड जनरेशन है, लीड जनरेशन में कुछ और मैट्रिक होते हैं, सीपीएल क्या जा रही है, कॉस्ट पर लीड क्या जा रही है, ये सारे मैट्रिक इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इन सबको हम कैसे देख सकते हैं वही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं कहां चला गया हूं, अपने एड अकाउंट पे चला गया हूं। अभी मैं आपको जो डिफॉल्ट रिपोर्टिंग जो कि मैं मोस्टली एड अकाउंट्स में रखता हूं रिलेटेड टू ई कॉमर्स, अगर मेरा कोई ई कॉमर्स का कोई कैंपेन्स में रन कर रहा हूं तो उसमें मैं इस तरह की रिपोर्टिंग को रखता हूं। सबसे पहले मैं रखता हूं रीच, इंप्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, लैंडिंग पेज व्यूज। अगर 100 लोग मेरे लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, क्या अगर मान लो मेरे 100 लोग बंदे लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, उसमें से कितने बंदों ने चेकआउट किया, उसमें से कितने बंदों ने ऐड टू कार्ट किया, 30 लोगों ने। उसमें से कितने लोगों ने चेकआउट किया, मान लो 20 लोगों ने, और फाइनल परचेज 5 लोगों ने। तो इस तरह के मुझे लैंडिंग पेज, ऐड टू कार्ट, इसके बाद चेकआउट एंड इसके बाद फाइनल रिजल्ट, मुझे ये सब देखना होता है, ठीक है। मुझे ये सब देखना होता है, इसलिए मैं ये वाली चीज रखता हूं, ये वाला इस तरह से मैं कॉलम को सजा के रखता हूं, ठीक है। इसके बाद परचेज ऑन आवर्स, बिल्कुल देखना पड़ता है परचेज ऑन आवर्स, कहीं पे 5 जा रही है, 7 जा रही है, 8 जा रही है, 8 जा रही है, कितनी जा रही है मुझे यहाँ पे देखना। जैसे यहाँ पे 8 जा रही है, मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया कैंपेन चल रहा है, 8 जा रही है तो ठीक है। एंड इसके बाद आपको दिख रहा है कोस्ट पर रिजल्ट क्या आ रहा है, कोस्ट पर रिजल्ट क्या जा रहा है, वो भी बिल्कुल देखना पड़ता है। ये सारी आपको रिपोर्टिंग बिल्कुल देखनी पड़ती है। तो ये तो मैं कहूंगा ई कॉमर्स के लिए स्टैंडर्ड है। क्या ई कॉमर्स के लिए मैं तो आपको स्टैंडर्ड कहूंगा। सबसे पहले रख दो रीच, सबसे पहले क्या रखो, रीच, रीच के बाद रखो इंप्रेशन, इंप्रेशंस के बाद आपको क्या रखना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल रखना चाहिए, एंड सीपीएम भी रखोगे बढ़िया रहेगा। इसके बाद सीपीएम के बाद कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, सीपीएम का मतलब है। इसके बाद आप रखो लैंडिंग पेज व्यूज, लैंडिंग पेज व्यूज के बाद ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट के बाद चेकआउट, चेकआउट के बाद आप रखो रिजल्ट्स, ठीक है, फाइनल रिजल्ट, आखिरकार कितने लोगों ने परचेज किया, ई कॉमर्स का हो गया। इसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट, ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट, बहुत अच्छी बात है। कॉस्ट पर रिजल्ट आपने रख दिया 100 रुपए, तो कितने में मिल रहा है। परचेज ऑन आरओएस, आरओएस का परचेज क्या जा रहा है वो रखो। ये सारे मैट्रिक मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स में आपको रखने ही चाहिए, ठीक है, ये चीज है। अब आते हैं ये चीज आप रखते कैसे, ये भी तो देख ले। यहाँ पे देख रहे हो आप कॉलम्स का ऑप्शन, ये देखो कॉलम्स का आपको ऑप्शन दिख रहा हो, कॉलम्स के अंदर कस्टमाइज कॉलम्स, कॉलम्स के अंदर कस्टमाइज कॉलम, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से जो जो मैंने चीज सेट की हुई है ना, ये देखो रीच, इंप्रेशन, फ्रीक्वेंसी, लैंडिंग पेज, ये सब मैंने पहले से सेट करके रखे हुए, ये सब मैंने पहले से सेट करके रखे हुए। आप भी इस तरह से सेट कर दो, ऊपर नीचे आप देख रहे हो, ऊपर नीचे आप यहाँ से आराम से इजीली कर सकते हो, बट मैंने एकदम ये सेट रखा हुआ है, इसलिए मैं छेड़ता नहीं ज्यादा। और भी मैट्रिक है, अगर आपका मान लो क्या गोल है, ये तो मैंने किसके हिसाब से बता दिया, एक किसके हिसाब से बता दिया, एक मैंने बता दिया किसके, ई कॉमर्स के हिसाब से। ये देखो ई कॉमर्स के हिसाब से, बहुत अच्छी बात है, सेव किया मैंने, किसके हिसाब से बता दिया, मैंने टोटल ऐड टू कार्ड। एक्चुअली क्या होता है, ऐड टू कार्ड आप दो पहले देख रहे थे, क्यों, ऐड टू कार्ड ऑफलाइन भी दिखा देता है, ऐड टू कार्ड अगर आपकी एप्लीकेशन हो उसके हिसाब से वो तो अलग अलग कॉलम वो दिखा देता है, ठीक है। बट मैं एक ही कॉलम चाहता हूँ, एक ही कॉलम चाहता हूँ, तो मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से जाता हूँ कस्टमाइज कॉलम्स पे, कस्टमाइज कॉलम पे जाने के बाद अब मैंने सब पॉइंट चेक कर दिया, वो एक ही दिखा दे। अगर अलग अलग देखना चाहते हो, वेबसाइट ऐड टू कार्ड, ऑफलाइन ऐड टू कार्ड, मेटा ऐड टू कार्ड, अलग अलग भी आप देख सकते हो, ठीक है, वो चीज है। सीटीआर कितना जा रहा है, कई लोग के लिए सीटीआर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट सीटीआर कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपकी ऐड बढ़िया परफॉर्म नहीं, मेरी तो एवरेज ठीक ठाक निकल जाती है, तो मैं सीटीआर ज्यादा देखता नहीं हूँ। सीटीआर और सीपीसीओ ये भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, कई लोग ये भी देखते हैं, तो आप इसको भी रखो। देखो ऊपर नीचे आप यहाँ से कर सकते हो, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो। सीटीआर एंड सीपीसीओ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैट्रिक हो जाता है। इसके अलावा देखो, अगर आपका गोल क्या है, अगर आपका गोल है आपकी पोस्ट पे क्या एंगेजमेंट आ रहा है, क्या लाइक फॉलोअर ये सब पोस्ट पे कितने सेव आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट मैट्रिक ये नहीं है। मैसेजिंग कन्वर्सेशन, अगर आपका गोल है लोगों को लैंड करवा रहे हो अपने अपने कहीं ना कहीं मैसेजेस पे, मान लो मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, तो उसमें ये चीज हो सकता है कितने नए मैसेजिंग कन्वर्सेशन आएंगे, ये सब
अगर आपका गोल क्या है, अगर आप थ्रू प्ले पे चला रहे हो, वीडियो चला रहे हो, ठीक है, उस वीडियो को कितने लोगों ने थ्रू प्ले कर लिया, पूरा वॉच कर लिया, 15 सेकंड से ज्यादा, 25%, 50%, इन सब से ज्यादा आप वीडियो के बेस पे कर सकते हो, ठीक है। मतलब लिंक क्लिक के बेसिस पे कर, आपको आखिरकार कितने लिंक क्लिक मिल रहे हैं, सीटीआर वगैरह कितना जा रहा है। अगर आपका गोल क्या होगा, लीड होगा, ये लो लीड, अगर आपका गोल है, मैं यहाँ पे सिंपल लीड लिखता हूँ, आपको कितनी लीड्स वगैरह मिल रही है, पोस्ट पर सिंपल से यहाँ लिख दो, कई सारे मैट्रिक आपको मिल जाएंगे, कई सारे आपको मैट्रिक मिल जाएंगे। देखो कंटेंट व्यूज आपको कई सारे दिख रहे हैं, देखो ऐड टू विश लिस्ट भी है, मतलब कई सारे आप देख सकते हो, ई कॉमर्स में भी आप और आप अलग अलग क्या कर सकते हो, वो बना सकते हो, ठीक है। ये देखो हर एक चीज आप देखोगे पोस्ट पर आउटबाउंड की, मतलब ये कई सारी चीज दे रहा है, बट देखो इतनी सारी चीजों का मतलब नहीं है, आपको सिंपल और सिंपल क्या देखना है, सिंपल और सिंपल क्या देखना है, आपको एट लास्ट ये देखना है आपको क्या इससे एनालिसिस करके आप कुछ एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। यहाँ पे सीपीएल नहीं होता, पोस्ट पर रिजल्ट है, ठीक है। ये सारी चीज है, आपको इसके बाद सिंपल क्या करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद ये यहाँ पे दिख जाएगा। दूसरा, अब ये बताओ बार बार आपको ये करना पड़ रहा है, अगर मान लो अभी आप बंद कर देते हो, फिर आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, ये लाने के लिए आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, दोबारा आपको ये सारे कस्टमाइज करने पड़ेंगे। इससे बढ़िया है यहाँ पे क्लिक करो, सेट एज डिफॉल्ट करो, सेट एज डिफॉल्ट करने के बाद नाम दो इसका, फॉर एग्जांपल केशव रिपोर्टिंग, मैंने इसका नाम दीजिए केशव रिपोर्टिंग, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ओके कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख गया होगा, एक अलग से कॉलम दिख गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, सीधा इस पे जाऊंगा, मुझे दिख जाएंगे, ठीक है। और हम थोड़ा मैट्रिक्स पे जाते हैं, अगर आप क्या जाते हो ब्रेक डाउन के लेवल पे, ब्रेक डाउन के लेवल पे आप और बाय टाइम, बाय डिलीवरी में जाओगे, एज वाइज आप देखना चाहते हो आखिरकार इस किस एज के लोग मेरे ऐड से बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे ये चेक करना है। ये देखो 18 से 24 वाले का ये रिस्पॉन्स आ रहा है, आप 33 से 44 वालों का ये रिस्पॉन्स आ रहा है। आप देखो 59 रुपीज, जो बंदे 45 साल से 54 साल के बीच में है, मुझे कितने में सेल मिल गई है, 59 रुपीज में, परचेज ऑन आरओएस 15 का, तो आप ये लगा लो, तो मतलब क्या पता ये टारगेटेड ऑडियंस हो आपके लिए। 75 का आरओएस किसमें दिखा रहा है, 11 रुपए आप में सेल मिल गया 55 से लेके 64 के बीच, ये देखो क्या पता ये ऑडियंस आपके लिए बढ़िया परफॉर्म करे। मतलब आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा, आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा, ये देखो, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, टेस्टिंग का आप मतलब एनालिसिस, मैं रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, रिपोर्ट्स के बाद एनालिसिस करना आपका काम है, लेकिन रिपोर्ट्स आप कैसे देख सकते हो वो तो देखो एज के बेसिस पे हो गया। और आप क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन बाय आप जेंडर कर सकते हो, जेंडर के बेसिस पे देखना चाहो, ब्रेक डाउन बाय प्लेसमेंट भी मैंने आपको बता रखा है, प्लेसमेंट के बेसिस पे आप कैसे देख सकते हो कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए बढ़िया परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और हम जाते हैं ब्रेक डाउन पे जाने बाय डिलीवरी, ये देखो कंट्री वाइज आप देख लो, कंट्री वाइज, इंप्रेशन वाइज, हर चीज आप देख सकते हो। बाय एक्शन में आप देख सकते हो पोस्ट के एंगेजमेंट, ब्रांड, कैटेगरी, वीडियो व्यूज, ठीक है, हर एक चीज आप देख सकते हो। इसके बाद आप रिपोर्ट्स को आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये सब चीज आप इजीली कर सकते हो, रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट करके आगे किसी को भेज भी सकते हो। लेकिन रिपोर्ट्स को आपको क्या करना है, पहले से जब भी आप एक नया अकाउंट बनाने जाओ, क्या करो, रिपोर्ट्स को भी अपने, अगर आपका पोस्ट पर लीड गोल है उसके हिसाब से आप कस्टमाइज करके सेव करो, सिंपल से यार कस्टमाइज करके सेव कर लो। और याद रखना अभी तो मैंने ये किसके हिसाब से बताया, सेल के हिसाब से बता दिया। अगर मैं मान लो अगर आपका गोल होता है थ्रू प्ले गोल होता है, अगर आपका अवेयरनेस गोल होता है, तब आप क्या रखते हैं, यहाँ पे देखो जो मैं करता वो मैं चीज बताता, थ्रू प्ले यहाँ पे एक मैं मैट्रिक ऐड कर देता, आखिर कितने थ्रू प्ले। लेकिन आपका जब रिजल्ट होता है ना, बाय डिफॉल्ट जो आपको रिजल्ट्स में दिखता है, यहाँ पे जो आप रिजल्ट का कॉलम देख रहे हो ना, ये देखो रिजल्ट का कॉलम देख रहे हो, यहाँ पे आप, यहाँ पे मैं ये रहा रिजल्ट का कॉलम, रिजल्ट के कॉलम में आपको जो भी चीज दिखती है वो क्या दिखती है, अगर वेबसाइट पर यहाँ पे अगर लैंडिंग पेज व्यूज मेरा गोल है ना, तो रिजल्ट में क्या दिखेगा, लैंडिंग पेज व्यूज। अगर आपका एड रिकॉल लिफ्ट गोल है तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि कितने एड रिकॉल लिफ्ट मिल गया। रिजल्ट माने कि आपका फाइनल गोल क्या है, उसके कितने नंबर्स आपको मिल गया, ठीक है, सिंपल। और कोस्ट पर रिजल्ट, अगर आपका गोल है सीपीएल, कोस्ट पर लीड, तो यही से पता चले। आपका गोल है कोस्ट पर परचेज निकालना, किससे पता चलेगा, कोस्ट पर रिजल्ट से। आपका गोल है एक थ्रू प्ले मुझे कितने रुपए में मिल गए, कितने पैसे में मिल गया, 0.001 पैसा, किसमें दिखाएगा, कोस्ट पर रिजल्ट। मतलब रिजल्ट क्या है, जो भी आपका फाइनल गोल है, चाहे लैंडिंग पेज व्यू, चाहे आपका थ्रू प्ले, चाहे आपका एड रिकॉल, कुछ भी है, उसे अचीव करने में कितने पैसे आपको एक देने पड़े, वो है कोस्ट पर रिजल्ट, ठीक है। एंड गोल आपका ये है। तो आपको सबके हिसाब से यहाँ पे क्या करना है, सबके हिसाब से आपको कस्टमाइज कर लेना है, जो जो मैट्रिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको रखो, ठीक है, एंड देन आगे स्टार्ट करो।
लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज अगर आपको ध्यान से समझनी है, समझने के लिए मैं क्या कहूंगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ, कई कॉलम्स आपको समझ नहीं आएंगे। मान लो मुझे नहीं पता एड सेट डिलीवरी क्या होता है, एड सेट डिलीवरी पे जाओ, ये देखो इसकी डिस्क्रिप्शन खुल जाती है, इसके डिस्क्रिप्शन राइट साइड लेफ्ट साइड में खुल जाती है, आपको डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इन सारे डिस्क्रिप्शंस को आपको पढ़ना है। जब ये आप पढ़ लोगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा आपको ये कब यूज करना चाहिए, किस चीज का मैट्रिक है। ये इतने सारे इसमें दे रखे हैं, आपको सभी कुछ पढ़ना है, आपको सभी कुछ एक बार पढ़ लो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, पढ़ लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, कभी आगे एनालिसिस करोगे तो वो चीज आप बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। आज हमने क्या डिस्कस किया, मैट्रिक्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में, कैसे आप निकाल सकते हो, इस सब के बारे में डिस्कस किया।